गाइस, तो ये मैं आ चुकी हूँ लखनऊ एयरपोर्ट और मैं वीडियो बनाने वाली थी एयर इंडिया एक्सप्रेस वर्सेस विस्तारा। अब उसमें एक और वर्सेस ऐड हो गया जो कि है इंडिगो एयरलाइंस का। अब ऐसा क्यों हुआ उसकी भी एक लंबी स्टोरी है, क्योंकि मेरी कल की थी फ़्लाइट, वो मिस हो गई थी मुझसे बाय चांस। तो इस वजह से मुझे दूसरी फ़्लाइट करानी पड़ी जो कि इंडिगो है। तो इस वजह से अब उस वर्सेस वाले में इंडिगो आएगा। अब लेकिन मैं एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी क्या कहते हैं रिव्यू दूंगी, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा ख़राब एक्सपीरियंस हुआ एयरलाइन की तरफ से। इंडिगो क्या है ना, आपको पुश नोटिफिकेशंस भेजता है आपके फ़्लाइट के 4-5 घंटे पहले से या 2-3 दिन पहले से। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, प्लीज़ माइंड मत करना। अभी मेरी फ़्लाइट में टाइम है इसलिए बना रही हूँ कि आप लोग सोचें कि छूट जाएगी। मैं इस बार नहीं छोड़ने दूंगी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? तो इंडिगो जैसे पुश नोटिफिकेशंस भेजता है 4-5 घंटे पहले से ही, 2-3 दिन पहले से ही, मुझे एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक भी या एक बार भी कोई मतलब नोटिफिकेशन नहीं भेजा और कोई वो नहीं भेजा। बस मुझे सीधी आई थी टिकट जो कि मैंने यात्रा.com से बुक करी थी। तो ना ही यात्रा की तरफ से मुझे कोई और उसके अलावा कुछ आया मेल्स या पुश नोटिफिकेशन फ़्लाइट के बारे में, और ना ही मुझे एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में आया। और मेरी थी वो फ़्लाइट 2 बजे की, हाँ 2 बजे 2 AM की थी। बट मैंने पता नहीं क्यों सोचा कि वो दिन के 2 बजे की थी, जबकि आई एम वेल अवेयर ऑफ द नंबर्स ऑफ दीज इंटरनेशनल अडेप्टेबिलिटी वाले, है ना। तो मुझे नहीं समझ में आया, बट इसी वजह से इसी कन्फ्यूजन में वो मिस हो गई। फिर मैं घर बैठ के रो रही थी। फिर मैंने सोचा कि अब पूरा ही कैंसिल कर देती हूँ, नहीं जाती हूँ, भाड़ में जाए काम वाम सब कुछ। लेकिन मैंने सोचा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने जब कॉन्शियस में आई तो मैंने सोचा नहीं, दोबारा करते हैं। तो फिर अगले दिन की मिली तो इतनी मॉर्निंग की थी और उसी रेट में मिल गई तो मैंने कर ली। पर ठीक है, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरा एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ, और वो लोग रिफ़ंड इनिशिएट कर दिया, बट यात्रा.com ने नहीं मेरा रिफ़ंड इनिशिएट कर रहे हैं वो लोग, जबकि एयरलाइन ने कर दिया। इसी तरह से मेरा रिफ़ंड दिलवा दो यार वापस। अरे यार, ये मेरा बाल कैसा हो गया। तो अभी तो मेरी इंडिगो की फ़्लाइट है, तो ये लखनऊ से दिल्ली है, तो इसका रिव्यू दूंगी। वैसे तो मैं इंडिगो में बहुत बार ट्रैवल कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है, बट फिर भी लोगों की जानकारी के लिए बस, और कंपैरिजन वीडियो बनाने के लिए एक बार फिर से करते हैं। और एयर इंडिया एक्सप्रेस में करना था, बट उसमें मैंने कभी नहीं करा है लिटरली। एयर इंडिया में पता नहीं करा हो कि नहीं करा, मुझे याद नहीं है। विस्तारा में कभी नहीं किया है। तो गाइस, एयरपोर्ट पे व्लॉग बनाते बनाते मुझे लिटरली बहुत भूख लग रही थी, और एयरपोर्ट से खरीदती तो मुझे वो 10 करोड़ रुपए मांग लेता किसी भी चीज़ के। तो मैंने सोचा कि जो घर से सैंडविच पैक करके लाई थी वही खा लूँ। वैसे भी मैं इंडिगो में ट्रैवल करती हूँ तो घर से ही खाना बना के लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनका फ़्लाइट का खाना बहुत ही अच्छा नहीं होता है। तो मैं फ़्लाइट में तो पैसे भी नहीं खाती, इंडिगो से तो स्पेशली। एंड दूसरी चीज़ कि मुझे अनहेल्दी खाना भी नहीं खाना था, बीमार नहीं होना, इसलिए सबके सामने खाने में थोड़ी शर्म तो आ रही थी। वो आपको मेरी शक्ल पे दिख रहा होगा, पर ठीक है यार, सभी खा रहे थे तो मैं भी खा लेती हूँ। ये मेरा बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ तो ज़्यादा ही ले लिए। अब चलते हैं, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। वीडियो एडिट भी कर रही थी मैं, वो भी कर लेती हूँ। और दीपे इसलिए बोल रही हूँ, मुझे शर्म आती है बाहर बोलने में, इसलिए। चलो गाइस, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और हम ये खड़े हैं लाइन में। भाई भीड़ तो देखो, इतनी सुबह सुबह भी इतनी भीड़ है, ऐसा लग रहा है कि आधार कार्ड वाली लाइन में लगे हैं। सब धीरे धीरे चल रहे हैं, कितना फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो ये रहा अंदर का सीन। सीट्स यही 2 रोज में है, 3-3 है बस। मेरा फ्रंट कैमरा ऑन था ना, नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तो इसमें तो कोई ऐसी स्पेशल सर्विसेज नहीं है। फूड तो सब परचेज़ करना पड़ता है, सबको पता ही होगा, कौन इंडिगो में नहीं गया होगा।
बाकी जैसे टेक ऑफ होगा तो मैं तो ईयरफोन लगा लूँगी और अपना बिजी हो जाऊँगी। च्युइंगम मैंने खा ली क्योंकि कान में दर्द होता है, पता नहीं क्यों, और लोगों को नहीं होता है, ऐसे लोग हैं, बट मेरे होता है। तो आई विल डेफिनेटली टेक प्रिकॉशंस। बाकी ऐसे कोई स्पेशल सर्विस नहीं होगी उसमें। पानी हाँ मांगो तो पिला देंगे फ्री में, बट और कुछ नहीं, वहीं जाके ही खाएंगे। विंडो सीट है, सीट में लेग स्पेस भी नमस्कार, कृपया अपने बड़े बैग्स को अपने निर्धारित मैंने सीटों यहाँ पर पे वाले ओवरहेड बिन्स और छोटे बैग्स को सामने वाली कुर्सी के नीचे रख दें। रो 1 और आपातकालीन विकास वाले रो में बैठे यात्री अपने बैग्स ओवरहेड बिन्स में ही रखें। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we request you to keep big bags in the overhead bins above your तो रिकॉर्ड करना तो भूल गई, इतनी देर से चली आ रही हूँ। आगे दिल वालों की दिल्ली में मुस्कुराने वालों का स्वागत है। अब मैं आ चुकी हूँ। मैं सोची कि मैं क्या करूँ, बट नाउ आई एम हेडिंग। चलो देखते हैं, फिर पहुँचते हैं, फिर तो बहुत काम है। तो एयरपोर्ट से मैं डायरेक्ट मेट्रो के लिए आ चुकी हूँ और यहीं से चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। तुम लोगों को इंडिगो एयरलाइन का एक्सपीरियंस बताने वाली थी। भाई दिल्ली की मेट्रो का एक्सपीरियंस बताती हूँ। इतने लोग भरे पड़े हैं यार, मुझे लगता है जब पूरे दिल्ली के लोग मेट्रो से ही सफ़र कर रहे हैं तो रोडों पे ट्रैफिक क्यों है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। इतना 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 मतलब भरा पड़ा था पूरा एकदम, इतनी सी जगह नहीं है, और जैसे ही खुल रहा दरवाज़ा पहले उसमें से लोग गिर रहे हैं। मतलब जैसे ज़ॉम्बी नहीं होता है, ट्रेन टू बुसान में एक सीन था, वैसे ऐसा लग रहा है कि लोग गिर रहे हैं। फिर उसमें जो जिसको अंदर जाना वो अंदर ही नहीं जा पा रहा है, और जिसको बाहर आना वो बाहर भी नहीं आ पा रहा है। तो आना जाना दोनों ही कैंसिल हो जा रहा है, तो कुछ हो नहीं पा रहा है। और फिर भी मेट्रो चल रही है यहाँ पे। अभी तक तो इसको बैन हो जाना चाहिए था। क्या बोला तूने? यार क्या हो रहा है यार, दिल्ली में कोई मेरे जैसा सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। मतलब अब मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, अगर करना पड़ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भाई साहब मेट्रो का एक्सपीरियंस बहुत ख़तरनाक था। मेरे भगवान मुझे इतना अमीर कर दो, मुझे दोबारा कभी मेट्रो में नहीं जाना पड़े। बहुत बुरा लगा, बहुत, मैं रो देती मेरे को, मैं बता रही हूँ। लेकिन फिर मैंने अपना टफ एटीट्यूड को बनाए रखा और मैं रोई नहीं। नहीं सही बता, कहाँ मैं एयरलाइन का एक्सपीरियंस बता रही थी, कहाँ मुझे इस वीडियो के बीच में मेट्रो का एक्सपीरियंस घुसाना पड़ रहा है, क्योंकि वो सबसे भयानक एक्सपीरियंस था। One eternity later. So I have finally reached the airport and now I'm going to board अभी नहीं, बोर्डिंग नहीं कर रहे हैं अभी, तो बस एंट्री करी है। चेक इन कर लेते हैं सब कुछ, फिर बताती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट। सो गाइस ये कंपैरिजन वीडियो है एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ट्रैवल बाय विस्तारा। तो देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा होता है, फिर मैं इसको कंपेयर करूँगी और एयरलाइंस से। हाँ एयर इंडिया एक्सप्रेस में मैं नहीं गई हूँ तो मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है उस पर कुछ अच्छा नहीं है, मैंने उसके रिव्यूज़ इतने सुने हैं। बट चलो देखते हैं, आज फर्स्ट टाइम और दिखाते भी हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। अभी तक तो सब स्मूथ हुआ, बस लाइन में लगना पड़ा। इकोनॉमी क्लास में बहुत लाइन में लगना पड़ता है, तो लिटरली अभी कुछ खाते हैं। मुझे वॉशरूम जाना है, सोच रहे वॉशरूम जाना है, एक मिनट होके आती हूँ। एक तो इकोनॉमी क्लास की लाइन में लगी थी, और पता है एक अंकल जो मेरे आगे थे वो इतनी देर से हो ही नहीं रहे भाई एयर हॉस्टेस के साथ, वो जो वहाँ पे ऑपरेट कर रही थी उसके साथ फ्लर्ट करे जा रहे। मैं सोच रही यार इनका फ्लर्ट ख़त्म हो जाए तो हम अपना वो बोर्डिंग पास ले लें, लेकिन लिटरली वो हट ही नहीं रहे थे। और बताओ उसने विस्तारा का ID कार्ड पहना हुआ है, उससे पूछ रहे हैं कि आप विस्तारा किस का हो, मतलब ये सब दोगलापन है। आ गई हूँ। अब ये है मैं थियोब्रोमा पे, यहाँ का मैंने लिया है चिकन चीज़ पैटी एंड इट इज़ रियली यम्मी। मतलब अभी मैंने ट्राई नहीं करी बट आई डिड ट्राई दैट टाइम एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ द बेस्ट पैटी। हाउएवर मैं ये सब चीज़ें खाने नहीं वाली थी, बट मेरा बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था। और मैंने लिटरली दिल्ली में आती हूँ, मैं फ़ास्ट फूड नहीं ट्राई कर पाती हूँ कभी भी, शायद इतना टाइम ही नहीं मिलता। हाँ इस बार मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ नोएडा जाके करा था छोले कुलचे ट्राई,
बट वो सब चीज़ों का मैं वीडियोस नहीं बना पाई हूँ क्योंकि उस दिन मैं बहुत थक गई थी। एनीवेज थियोब्रोमा हमारे लखनऊ में भी है, तो इसका ये ट्राई करना तो बनता है। ट्रस्ट मी, इट वाज वेरी डिलीशियस, टेम्पटिंग एंड हॉट सर्व्ड। So now I'm finished. Now let's go. This was the outlet. This was the outlet. अभी हमारा गेट नंबर क्या बोल रही हो, अभी हमारा गेट नंबर 47 है, तो लेट्स वॉक। अरे पता नहीं यार मेरी इंग्लिश को क्या हो जाता है बोलते हुए, इंग्लिश लेफ्ट द चैट। एक एयरपोर्ट का मेरा सपना था, देखो एक फ़्लाइट में सोने वाला सपना था, वो तो पूरा हो गया। एक मेरा ये भी सपना था कि मैं एयरपोर्ट पे जा रही हूँ और मुझे कोई मिल जाए जो कि एक सेलिब्रिटी हो, पर ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, पता नहीं कब होगा। अभी मेरे बोर्डिंग स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम है, बट आई केम बाय मेट्रो, तो इस वजह से आई एम थिंकिंग कि मैं वैसे जल्दी आ गया। अब मैं सोच रही थी कि एयरपोर्ट पे बैठ के वीडियो एडिट कर लूँगी, एक डालनी है ना। वीडियो एडिटिंग में बहुत मेहनत लगती है ब्रो। ओके लेट्स गो एंड check and board the flight. ओके सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपनी इकोनॉमी क्लास में विस्तारा की, एंड इसके आगे बिजनेस क्लास और प्रीमियम इकोनॉमी का भी ऑप्शन अवेलेबल था। इसकी सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल थी एंड इसमें गैप भी था, जिससे कि लेग स्पेस मुझे बहुत ही ज़्यादा मिल गई थी। एंड ट्रस्ट मी, दिस वाज द बेस्ट पार्ट। फिर इतनी कंफर्टेबल फ्लाइट में कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाती है, मतलब। और ये मील मेरी नॉन पेड थी, मतलब ये उनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट था। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, वाटर एंड ये कुकी एंड ये एक वेज रोल था, जिसका टेस्ट मुझे क्रोसॉ के जैसा लग रहा था। One eternity later. सो माई ओवरऑल एक्सपीरियंस विद विस्तारा वाज लाइक कि सब कुछ सर्विस पे था एंड सीट्स भी इतनी कंफर्टेबल। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा विस्तारा से। एंड खाने को मिला, एवरी इंडियंस भी लाइक अगर फ्री खाना मिल रहा है तो वो ले लेंगे तो मस्त है, बट ट्रस्ट मी सीट्स वो वेरी कंफर्टेबल, सो यू कैन काउंट ऑन दैट। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। मेरी और वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें। पर लोग दिखते बच गए।